सिम्बा हमको फाइनली मिल गया। और आप सब लोग यही पूछ रहे हो कि वो मिला तो मिला कहाँ पे। तो मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ जहाँ पे हमको सिम्बा मिला था। ट्यूसडे को सुबह 6 से 6:30 के बीच, और उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा था। ये देखो, ये था वो लोकेशन। तो बेसिकली ये हमारी सोसाइटी है, और सोसाइटी की जो है एंट्रेंस वहाँ से है, और ये एक दीवार हुआ करती थी, वो गिर गई है। तो यहाँ पे जब सुबह मैं और मेरी वाइफ और बहन रुके थे, हम डेली जब भी बाहर जाते थे उसका डब्बा बजाते थे, और उस तक आवाज़ पहुँचे इसलिए हम लोग सुबह कोशिश करते थे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो 6 बजे जब हम लोग यहाँ पे रुके थे, एक हल्की सी आवाज़ आई हमको दूर से। तो धीरे धीरे हमने जब आवाज़ लगाया उस तरफ, तो हम लोग इस तरफ ऐसे आए, एंड यहाँ पे यहाँ से आवाज़ आ रही थी सुबह के 6 बजे। मतलब अभी तो उजाला है काफ़ी, लेकिन अंधेरे में इमेजिन करना कितना मुश्किल होगा। तो फिर वाइफ और बहन यहाँ पे रुके थे, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि आके फ्लैश लाइट लगाओ। तो जैसे मैंने फ्लैश लगाई, तो ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, वहाँ पे खड़ा था सिम्बा। फिर यहाँ पे लगभग 10 मिनट हम लोग रुके रहे, उसको आवाज़ लगाई। उसने भी बार बार वो आवाज़ लगाते रहा, डरा हुआ आवाज़। एंड जब उसे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, 5-10 मिनट लगे उसे, तब तक हम लोग कैट कैरियर भी लेके आ गए, और कैट कैरियर को हमने यहाँ पे रखा। एंड सिम्बा का जो फेवरेट ट्रीट है, मैंने बस इसी जगह पे उसे दिखा के ऐसा बजाया, तब जाके वो फाइनली थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ। एंड ये साइड से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आने को एक जगह थी, तो यहाँ से फाइनली सिम्बा आया। एंड फिर हमने उसको पकड़ लिया। तो जैसे ही मैंने सिम्बा को पकड़ लिया, खुशी का ठिकाना नहीं था, तुरंत उसे बैग में रखा। सबके आंखों में खुशी के आंसू थे, और उसे हम लोग ऊपर लेके गए। बहुत ही खतरनाक ये जर्नी थी 10 दिनों की। उसके लिए तो एडवेंचर था, लेकिन वो भी कैसी हालत में रिटर्न आया आप सभी ने देखा है अभी। तो इतना सब हुआ। आजू बाजू के सब वॉचमैन के पास अभी हमारे नंबर्स है, सब पहचानते हैं हमें सिम्बा की वजह से। तो इतनी सारी चीज़ें हुई है। तो इमेजिन करो, ये लोकेशन पे मतलब इतना घना जंगल है, यहाँ पे छुपने के लिए उसको कितनी जगह है। उसने कैसे सर्वाइव किया है, मुझे अब तक ये चमत्कार ही है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे वो आया था, यहाँ पे दिखा था, एंड फिर यहाँ से उसको हमने पकड़ा। तो बहुत सारे डीएम्स मुझे आ ही जा रहे थे कि बताओ बताओ कहाँ पे मिला। तो ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे हमको सिम्बा मिला। और ये एक्चुअली एक नर्सरी है, बट अभी वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं चलता है। तो इसके पीछे एक ऐसा जंगल वाला जो ये एरिया बन गया है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी की दीवार गिर गई है, तो इसका भी काम नहीं हुआ है। तो आई थिंक वो यहीं से गया था, एंड फाइनली उसका रिटर्न भी यहीं से हुआ। जो हम कैट कम्युनिकेटर से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी हमको वही बताया कि मे बी वो जहाँ जैसे गया है वैसे ही आएगा। तो फाइनली कुछ इस तरीके से हमारे सिम्बा महाराज जो है हमारे घर को लौट के आ गए। और ये जो हमारी सोसाइटी है ना, उसके हर एक कोने में हमने उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें रखी थी। यहाँ पे उसका कैट ट्री, यहाँ पे उसका लिटर बॉक्स, जिससे उसको स्मेल आ जाए एंड वो आ जाए। और उस तरफ के भी कोने में सोसाइटी के हमने उसका बेड भी रखा था। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रह रहे थे। इतने दिन बाद घर पे सबको वो फाइनली सुकून कहते हैं ना, सुकून वो महसूस हो रहा है। और जब 5 दिन तक हमने सर्च किया, तब मैं सोच रहा था आपको बताऊँ या नहीं। घर वाले बोल रहे थे मत बताओ, क्यों सबको परेशान कर रहे हो, सब वरीड हो जाएंगे, अननेसेसरी तुम्हारा टाइम सोशल मीडिया में चला जाएगा, उससे अच्छा उसे ढूंढने में लगाओ। बट 5 दिन बाद ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, यार मैं क्या करूं, मतलब हर चीज़ तो हमने करके देख ली। अभी देखो, इतना सब होने के बाद वो घर के इतने पास में मिला है, ठीक है। वो एरिया हमने लगभग 50-60 बार हर दिन, मैं, मम्मी, पापा, बहन, सब बारी बारी जाके ढूंढ रहे थे। हर किसी को अपना काम भी संभालना था। 4-5 दिन तो ऑलमोस्ट सबने, किसी ने काम ही नहीं किया था, इसी में लगे हुए थे। फिर हम जिनसे बात कर रहे थे एनिमल कम्युनिकेटर, उन्होंने भी बोला कि आप अपना काम करो, और काम करते करते ध्यान दो, चीज़ें देखो, अपडेट्स लो। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसमें मैंने जब ऑनलाइन डाला सिम्बा के बारे में, तब मुझे वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी मिली। मैंने बस उनसे यही पूछा था कि चलो अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं, घर के 4-5 लोग
आप हमें हेल्प कर रहे हो, तो ये अगर मैं सोशल मीडिया पे बताता हूँ, क्या ये मुसीबत क्रिएट करेगा और या कुछ हेल्प होगी उससे? तो सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे मुसीबत तो नहीं, हेल्प ही हुई है, बिकॉज मुझे जो दिलासा मिला है, आप लोग हमें बहुत पहले से जानते हो, जब हमारे पास चीटो था। अनफॉर्चुनेटली अभी चीटो नहीं है, लेकिन सिम्बा के आने के बाद आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, विश्वास दिखाया है हमारे फैमिली पे, हमने सिम्बा को एक बेटे जैसा ही संभाला है। एंड जब वो मिसिंग हो गया ना, खाना पीना, ध्यान ना लगना, हर चीज़ में कुछ भी काम कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, उसी के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें आ रही थी। अभी आपके दिमाग में जितने सवाल होंगे ना, उससे ज़्यादा तो हमारे दिमाग में है। हमें भी बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स नहीं मिले हैं, जैसे वो कहाँ पे था इतने टाइम, 10 दिन क्यों लग गए अगर घर के इतने पास था। तो मे भी ये हो सकता है, अगर सोचने की बात है, एनिमल एक्सपर्ट से जिन जिन से हमारी बात हुई, कि कैट्स को कैसे होता है, एक नई जगह पे जब जाते हैं ना, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होने टाइम लगता है। मैं भी, हम जब इतना सर्च कर रहे थे तब सिम्बा आसपास ही था, मैं पास भी हुआ रहूंगा अगर उसके बाजू से, तो उसे समझा भी नहीं होगा, या फिर उसने जानबूझ के रिएक्ट भी नहीं करा होगा, बिकॉज उसको शायद डर होगा कि अगर मैं कुछ आवाज करूंगा तो मे बी कोई कैट्स, अननोन कोई जानवर उस तक आ जाएगा, डॉग्स भी आ सकते हैं, या फिर इंसान, जो एक्चुअली सिम्बा को इंसानों से ज्यादा एलर्जी है, मतलब अननोन इंसान को वो ज्यादा ये नहीं करता है, मतलब कोऑपरेट नहीं करेगा या ज्यादा डरा हुआ रहेगा, फ्रेंडली नहीं है उतना सिम्बा, ये कह सकते हैं। तो मे भी ये भी हुआ होगा कि हम 10 दिन, क्योंकि हमने बहुत पागलों जैसा हम ढूंढ रहे थे, एरिया के वॉचमैन लोगों को, झाड़ू पोछा वालों, मारने वालों को भी हम पे मतलब देख के दया आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। कोई कोई लोगों को ये भी लगा होगा एक बिल्ली ही तो है, हर मतलब जो जो मिल रहा था वो हर कोई यही बोल रहा था कि अरे बिल्ली है ना, तो जाते बाहर से आ जाते, लेकिन उनको ये सिनेरियो पता नहीं है ना कि वो इंडोर कैट है, वो बाहर घूम के आने वाला कैट नहीं है, वो 100% घर पे ही रहा है जब से हमने उसे लाया है। सिम्बा जो हमको 10 दिन बाद मिला है, इस 10 दिनों में बहुत बार ऐसे भी हो रहा था, हमने उसके पैम्पलेट्स लगाए थे, वॉचमैन लोगों को फोटो बताए थे, तो रात को कभी भी किसी भी टाइम पे उनका फोन आ रहा था कि अरे यहाँ पे कैट है, आ जाओ। हम भाग के जाते थे, वो एक तो कोई कैट और निकलती थी, क्योंकि एरिया में हमारे कैट्स भी बहुत सारे हैं, बिल्ले भी है बड़े बड़े साइज के। तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि वो रहा कैसे, खाना वगैरह उसे में भी थोड़ा बहुत मिला होगा, कैसे मैनेज किया, कुछ मतलब सोचने बैठे तो दिमाग के बाहर की चीजें हैं। बस एक विश्वास था कि वो मिल जाएगा मुझे। मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि दुनिया का हर एक आदमी भी अगर मुझे बोल देना कि आपको आपकी कैट नहीं मिल रही है, इतने दिन हो गए, कहाँ मिलेगी, थोड़ी भी मैंने नेगेटिविटी नहीं रखी। मैंने हमेशा पॉजिटिव ही सोचा, अगर दुनिया का हर एक इंसान भी मुझे बोल दे कि हमारा सिम्बा हमको नहीं मिलेगा, मैं अकेला वहां पे रहूंगा, हमेशा ढूंढते रहूंगा उसके लिए, मेरी तरफ से जितनी बनती है कोशिश ना, मैं उतना करते रहूंगा, ये दिमाग में था। बस नेगेटिव थॉट्स, इतनी सारी चीजें, जैसे जैसे टाइम जा रहा था, दिन बढ़ रहे थे, थोड़ी फिक्र बढ़ते जा रही थी, वो चीज़ नॉर्मल है, वो चीज़ होगी, लेकिन वही है कि अभी इतना दिन बाद वो मिला भी है घर के पास में, तो मैं भी उसे भी थोड़ा टाइम लगा, वो भी कंफ्यूज रहा होगा कि कहाँ पे आऊँ, मैं भी वो सोसाइटी के आसपास से गया भी होगा, लेकिन वो टाइमिंग मैच नहीं हुआ होगा, जब वो वहाँ पे था हम नहीं होंगे, तो इतनी सारी चीज़ें हुई है। लेकिन भगवान का बस एक ही शुक्र है कि एंड में जो भी है अच्छा हुआ है और वो आ गया है। तो बस वो बोलते हैं ना कि लाइफ का एक मिसिंग पार्ट होता है, वो जुड़ गया है, लाइफ कंप्लीट है हमारी। वैसा ही है, दिल का एक टुकड़ा था जो मिसिंग था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो फाइनली आके जुड़ गया, तो अच्छा लग रहा है। तो ये सिम्बा की लॉस्ट एंड फाउंड वाली जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारा सिम्बा गुम हो गया तब हमें भी पता चला, जब अभी सिम्बा ऑनलाइन बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है, तो उसके बारे में जब भी कुछ चीज़ें होती है ना, तो रिलेटेबल जो भी चीज़ें होती है, बाकी लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस किया सब आके शेयर करते हैं। अभी हमें पता चला है कि इतने सारे लोगों की कैट्स भी मिस हुए हैं, बहुत सारे लोग इस पेनफुल जर्नी से गुजरे हैं। तो एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर बनाऊंगा कि आपको पता चले हमने क्या क्या कोशिशें की है।
एंड सच्ची में अगर मैं आपको बताने जाऊं ना, ये जर्नी सिम्बा जब से गुम हुआ एंड मिलने तक की, मतलब वीडियोस कम पड़ जाएंगे, एक्सपीरियंसेस कम पड़ जाएंगे। मैजिकल जो जो चीजें हुई है इस जर्नी में, हमें जो जो कैट्स मिले हैं, डॉग्स मिले हैं, जितने सारे लोग हमको मिले हैं, जो जो पॉजिटिविटी हमने एक्सपीरियंस की है, सब बताने जाऊं तो वीडियोस कम पड़ जाएंगे। मतलब इतनी सारी चीजें हैं। घर वाले भी मुझे यही बोल रहे हैं कि बाकी लोगों को एनलाइटन करो, हेल्प करो कि हमने क्या क्या फेस किया, ताकि उन्हें ना फेस करना पड़े। मे बी हमने जो सोल्यूशंस देर से आजमाए, हमें 10 दिन लग गए, मे बी किसी का पेट गुम हो गया तो जल्दी मिल जाए। तो एक वीडियो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा, उससे आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं एनिमल कम्युनिकेटर, ये सब सच होता है या नहीं, लिटरली हमने एक्सपीरियंस किया है। 70-80% जो जो वो बता रहे थे एग्जैक्टली वैसे निकल रही थी। 100% मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो 100% कोई भी बोल सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट था इस जर्नी में, एक पॉजिटिविटी रखना। एंड वो पॉजिटिविटी मुझे आप सभी से बहुत मिली है, उसके लिए दिल से थैंक यू। एक हम लोग कह सकते हैं एक पेज है सिम्बा का, ऐसा नहीं कह सकते, ये एक उसकी ऑनलाइन की जो फैमिली बन चुकी है ना, वो कुछ अलग ही है। मतलब मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि यार वो मेरा कैट नहीं है जो मेरे साथ ऑनलाइन बात कर रहा है, कुछ बता रहा है उसके लिए कि उसे यहाँ पे ढूंढो, उसके लिए ऐसे करो, प्रार्थना करो। ऐसा लगता है कि सिम्बा सिर्फ हमारा कैट नहीं है, हम तो उसके साथ फिजिकली रहते हैं, तो हमारा अटैचमेंट उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन आप लोग तो बस उसके वीडियोस देखते हो, फिर भी इतना अटैचमेंट हो चुका है। जो दिल से प्रार्थना कर रहे थे आप जैसे हमारा मन नहीं लग रहा था, बहुत सारे लोग हमको बता रहे थे उनका काम में मन नहीं लग रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, कुछ चीज में मन नहीं लग रहा है, सुबह शाम बस अपडेट्स ले रहे थे, कुछ मिला क्या। मुझे भी यहाँ से नाराजगी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, मिल ही नहीं रहा है, क्यों नाराज करूं मैं। और मुझे रिग्रेट भी होने लग गया था जब मैंने ऑनलाइन बता दिया था सबको कि सिम्बा मिस हो गया, कि यार मैं तकलीफ से गुजर रहा था, मैंने मेरी परेशानी क्यों आप सभी को बता दी। तो इतनी सारी मतलब चीजें एक टाइम पे दिमाग के पीछे चल रही थी, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कभी कभार हम लोग होता है ना कि दिमाग सही नहीं है तो सही होने वाली चीजें भी गलत कर देते हैं, तो वैसी चीजें भी होने लग गई थी। क्या बताऊं, शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या बताऊं। तो ये सब मतलब दिमाग में चल रहा था, ये सब सिचुएशन में बहुत पेनफुल सिचुएशन है। मैं तो नहीं चाहता हूं कि भाई कोई भी इस सिचुएशन से गुजरे कभी भी लाइफ में। ये कुछ अलग ही चीजें है। जो एक्सपीरियंस करता है वही इन चीजों को समझ सकता है। बट थैंक यू, आप लोग हमेशा इस जर्नी में साथ थे, सब अपडेट्स ले रहे थे। कोई कोई लोग मन्नतें भी मांग रहे थे कि हम यहाँ पे मंदिर में जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं नज़दीकी कोई मंदिर में चला जाऊँगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी मॉम ने भी बहुत सारे मन्नतें मांगी थी और वो कंप्लीट करने वाली है। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ मांगा था कि अगर सिम्बा मिल जाता है तो मैं जाके ये करूँगा, वो करूँगा, अगर आपने ऐसा कुछ भी बोला है, पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट किया है, तो प्लीज़ उसे कंप्लीट करना, आधा अधूरा मत छोड़ना। तो इतनी सारी चीज़ें थी, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से। एंड यही थी सिम्बा की लॉस्ट एंड फाउंड वाली जर्नी। आपको इससे क्या मदद मिलती है, इससे आपको क्या अच्छाई मिलती है, वो आप सब लीजिए। एंड बस सिम्बा धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, अच्छे से खेल रहा है, हमको भी घर में वो खुशी महसूस हो रही है। और जल्दी अपना सिम्बा महाराज जो है पहले जैसा हो जाएगा और मस्ती के मूड में आ जाएगा। बस उसका जो वेट लॉस हुआ है, बॉडी पे जो जख्म हुए हैं, वो हमने डॉक्टर को बताया है। उन्होंने बोला है कि अगर वो रिलैक्स्ड है, धीरे धीरे खेल रहा है, तो धीरे धीरे वो रिकवर करेगा। आप अननेसेसरी मेडिसिन देके उसे और पेन में मत डालो। अगर वो अच्छे मूड में है, मस्त है, तो उसे रहने दो। कुछ दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, वो सलाइवा से ही जो चाटता है वो नेचुरल मेडिसिन होता है उनका। तो ये सब चीजें हैं, सिम्बा धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। बस उसका वेट लॉस जो हुआ है ना, उससे थोड़ा मुझे वो मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, कि आपके बच्चे को अगर आप दुबला पतला देखते हो तो किसको अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से वो अच्छा हेल्दी था, प्लेफुल था, वैसे ही होना चाहिए। तो बस उन्होंने भी हमको यही बोला कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्यार ही सबसे बड़ा मेडिसिन है। प्यार देना, अटेंशन देना, तो वो अभी हम दे रहे हैं सिम्बा को।
एंड होपफुली जल्दी रिकवर हो जाएगा। यही था वीडियो, बहुत लेंदी हो गया, आई नो। वही बता रहा हूं मैं, ये अभी वीडियो अगर कुछ मिनटों का बना है तो घंटों का भी बन सकता है, इतनी मेरे पास बातें हैं आप सभी को बताने के लिए। तो मैं हर बार सोच रहा हूं खत्म करूं, लेकिन किससे इतने हैं क्या बताऊं, ऐसा हो रहा है। तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप सभी को भी क्यूरियोसिटी थी, आप इतने वक्त से जुड़े हुए थे, वो कैसे मिला, कहाँ पे मिला, जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। बस थैंक यू आप सभी के विशेष दुआओं से सिम्बा आ पाया, हमारे कोशिशों से। और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा किसी के साथ भी हो। बस अभी ये साल ख़त्म होते होते सिम्बा मिल गया। सिम्बा अगर मिला नहीं होता तो बाप रे, मैं नहीं सोच सकता क्या सिचुएशन में हम होते थे। मिला है, एंड अच्छे सिचुएशन में मिला है, सही सलामत मिला है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लविंग सिम्बा सो मच। हमारा जो फैमिली मेंबर है सिम्बा, वैसा ही आपका ही कहीं ना कहीं एक मेंबर बन चुका है लाइफ का। उसके लिए थैंक यू सिम्बा को इतनी जगह देने के लिए अपने लाइफ में। एंड सच्ची में एक ब्लेस्ड कैट है। अभी अगर देखो सिम्बा की जर्नी, रेस्क्यूड कैट है, पेड़ पे मिला है, हमने अडॉप्ट किया है, एक उसने अलग ही लाइफ फेस की है, उसको आप सभी ने एक अच्छे लेवल का दर्जा दिया, महाराज बनाया। अभी ये भी जो वो घर से बाहर निकला है, 10 दिन का वनवास कह सकते हैं, या बाहर की दुनिया घूम के आया है और वहां से भी जीत के आया है, ऐसा नहीं है। तो बस मैं पॉजिटिव चीज़ों पे देखना चाहता हूँ। भले ही हमने बहुत स्ट्रगल फेस किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा सिम्बा घर पे लौट के आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। एंड मुझे मेरी वाइफ पूछ रही थी इस जर्नी के वक्त कि तुम इतने उदास रह रहे हो, कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा चिल रहो, मिल जाएगा सिम्बा, पॉजिटिव रहो। लेकिन मैं था नहीं यार, मैं ऐसा नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। वो बोल रही थी कि कितना ढूंढोगे तुम एक ही जगह पे, वो कैट है घूम के आ जाएगा। लेकिन फिक्र भी तो हो रही थी ना। लेकिन उसने एक चीज बोला था कि अगर सिम्बा मिल जाता है तो क्या होगा। तो मैंने उसे बस एक ही चीज बोला था कि सिम्बा अगर मिल जाता है ना, तो इस दुनिया, पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। ये मैंने उसे चीज कॉन्फिडेंटली बोली थी, एंड वही चीज हुई। बस दिल को सुकून मिला, अब सब कुछ सही है, लाइफ इज सॉर्टेड, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है लाइफ में। सिम्बा मिल गया, बस अब हम अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंड आपको भी सिम्बा के अच्छे अच्छे मोमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू ऑल। जितना थैंक यू बोलूंगा उतना कम है। बस सिम्बा को ऐसे ही प्रे करते रहना, सिम्बा के लिए प्यार देते रहना। एंड सिम्बा के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो बस आसपास के कैट्स, जानवरों के लिए कुछ कर देना, वो सिम्बा तक पहुंच जाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूं। तो यस, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें कैट कम्युनिटी के लिए, पेट कम्युनिटी के लिए। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू। फाइनली बाय बोल रहा हूँ, एंड टेक केयर। एक कैट लवर्स की अलग ही कम्युनिटी है जो अभी सिम्बा की वजह से जुड़ पाई है। इसे अच्छा बढ़ाते हैं, बनाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं इन्हीं पेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, एंड फाइनली बाय, टेक केयर।